तो लगातार हम लोग वहाँ छातापुर की जनता के साथ पिछले 10 साल से घूम रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को सुन रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूल कॉलेज तो बना देंगे, लेकिन वहाँ जो बहुत ऐसे गरीब हैं, गुरबा हैं, किसान हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। और छातापुर या कोई भी जगह तभी विकास हो पाएगा जब वहाँ आप शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। तो आखिर कहाँ कमी रह गई है नीतीश कुमार की? लेकिन छातापुर की जनता इस बात को समझ चुकी है कि इस व्यक्ति को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। ना उस व्यक्ति का घर है, ना तो हमारे यहाँ विधायक का आवास है, ना कार्यालय है, ना कोई ऐसा प्रतिनिधि है जो वहाँ की आम आवाम उनसे संपर्क कर सके। छातापुर में ये समस्या है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। आज हम एक खास कार्यक्रम के साथ मौजूद हैं अपने दर्शकों के लिए। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। कोई परिचय अगर मैं इनके बारे में दूं तो वो बहुत ही छोटे शब्द होंगे। बिहार के अंबानी, पहला तो परिचय मैं आपको ये दूंगी, और दूसरा ये कि सन ऑफ मिथिला। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और तमाम आज इनसे बातचीत होगी, खास करके विधानसभा चुनाव को लेकर के बातचीत हम आज इनसे करेंगे। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर पहले तो एक बिजनेसमैन, उसके साथ अब आप राजनीति में आने की सोच रहे हैं। खैर, आप तो आ ही चुके हैं। जनता के बीच आप बहुत जाते हैं, हमेशा ही आपकी तस्वीरें आती हैं, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं लगातार। तो मतलब आपके मन में ये जहन में कहाँ से आया कि अब राजनीति में जनता के लिए उतर करके कुछ करना है? देखिए, मैं आपको लिटरली बताऊं कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं था जी। मैं अपने कामकाज में व्यस्त था, क्योंकि एक हम बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, करते हैं। और हमने पढ़ाई लिखाई अपने आसपास के जिलों से और गांव से किया। प्रारंभिक पढ़ाई हमारे गांव में हुई, फिर हम पूर्णिया से ग्रेजुएशन की, फिर फर्दर पढ़ाई के लिए हम दिल्ली गए, वहीं हमारी नौकरी लगी, फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया। हम वहाँ वेल सेटल थे, कहीं कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब गाँव के लिए मैं कुछ करना चाहा, यहाँ गाँव में आया, मैं ज़मीन लिया, मोटेशन के लिए थाना का चक्कर लगा, ब्लॉक का चक्कर लगा, कर्मचारी का चक्कर लगा। जब चूँकि मैं चाहता था गांव में एक स्कूल बनाए और स्कूल के माध्यम से लोगों को शिक्षित करें और हम अपने गांव को आगे बढ़ाएं। उसके क्रम में जब मैं छातापुर गया, वहाँ देखा, वहाँ की स्थिति देखी, तो मैं ताज्जुब रह गया कि इस समय में, इस सदी में भी लोग इतना गांव में, चूँकि गांव से मेरा निकलना काफ़ी टाइम बचपन में मैं निकल गया था, तो मुझे गाँव के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैं 10-15 साल, 10 साल पहले, 12 साल पहले कंप्लीट छातापुर आना जाना मेरा ज़्यादा हो गया और देखी स्थिति, तो भाई ताज्जुब रह गया कि भाई दुनिया कहाँ से कहाँ चांद पे घर बना रही है, हमारा छातापुर यहीं पड़ा हुआ है, घुसखोरी वही, इंफ्रा की स्थिति बहुत ख़राब, हेल्थ की स्थिति बहुत ख़राब। तब मुझे लगा नहीं कि अपने गांव के लिए, समाज के लिए भी कुछ बेहतर करना है। तो शिक्षा ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, बेसिक ज़रूरतें हैं। इसके अलावा आपको छातापुर को यदि बदलना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, तभी छातापुर बढ़ेगा। और अभी आप देखिए, जब भी हम लोग वहाँ आवाज़ उठाते हैं, किसी चीज़ को बताते हैं, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है, तो कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट भी होता है। कई ऐसा चीज़ हमने वहाँ मुद्दा रेज किया और उस पर सरकार ने कार्रवाई की, काम भी हुआ है। तो लगातार हम लोग वहाँ छातापुर की जनता के साथ पिछले 10 साल से घूम रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को सुन रहे हैं। और हमारी टीम और हम लोग मिल करके छातापुर को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले हमने स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, और भी कई चीज़ें हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि हमारा छातापुर आगे बढ़े। लेकिन स्थिति छातापुर की बहुत अच्छी नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल कॉलेज तो बना देंगे, लेकिन वहाँ जो बहुत ऐसे गरीब हैं, गुरबा हैं, किसान हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। और छातापुर या कोई भी जगह तभी विकास हो पाएगा जब वहाँ आप शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। शिक्षा व्यवस्था वहाँ की अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से छातापुर हमारा आज भी बहुत बहुत पीछे है। इसके लिए छातापुर को समृद्ध और आगे बढ़ाने के लिए कम से कम हमको वहाँ एक कॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग कॉलेज चाहिए, बीएससी नर्सिंग चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चे पढ़े लिखे और छातापुर को आगे बढ़ाए, जिसकी घोर कमी है छातापुर। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, करप्शन बहुत ज़्यादा हमारे। आप जब करप्शन की बात कर रहे हैं, इन दिनों देखा जा रहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं भी काफी बढ़ रही हैं। अगर बात करें मिथिलांचल क्षेत्र की, उधर से भी आए दिन खबरें आती रहती हैं। आज भी हमारा छातापुर में घटना हो गया, 3 आदमी को गोली लग गया, स्पॉट हो गया, दूसरा मुझे लग रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, तीसरे को पेट में गोली लगा हुआ है। इससे पहले भी छातापुर में 2 घटनाएं हो गई, गोलीबारी हुआ है। शासन प्रशासन कोई मतलब है नहीं, अन्यथा तो सोया हुआ है, कोई मतलब है नहीं। अपना टेंडर निकालने में, ठेकेदारी करने में व्यस्त है। उस व्यक्ति को पता है कि लास्ट टाइम में जाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे और अपना किसी तरह सीट निकाल के आ जाएंगे। स्थिति छातापुर की बहुत बेहतर नहीं है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है और वहाँ की पब्लिक इस बार अलर्ट है। 2025 में आपको बदलाव दिखेगा। सर, जैसे नीतीश कुमार बात करते हैं बिहार को कि हमने 20 साल में बहुत कुछ किया, आप जैसा बता रहे हैं कि वर्तमान की स्थिति वहाँ की बेहतर नहीं है, तो आखिर कहाँ कमी रह गई है नीतीश कुमार से कि मतलब वो वहाँ पर बेहतर ही नहीं ला? हर जगह आपको मुख्यमंत्री जी नहीं जाएंगे,
जी। ना कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे। विधायक इसलिए चुना जाता है कि अपने क्षेत्र को कम से कम दुरुस्त कीजिए, शिक्षा व्यवस्था बेहतर कीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर कीजिए, वहाँ की इंफ्रा को मजबूत कीजिए, रोड पुल पुलिया को बनाइए, वहाँ करप्शन है उसको खत्म कीजिए, वहाँ जो मोनोपोली है उसको ठीक कीजिए, वहाँ की छोटी छोटी समस्या है उसको खत्म कीजिए। लेकिन छातापुर की जनता इस बात को समझ चुकी है कि इस व्यक्ति को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, ना उस व्यक्ति का घर है, ना उस व्यक्ति का कोई कार्यालय है, ना उस व्यक्ति का कोई छातापुर का प्रतिनिधि है कि वहाँ की गरीब आम आवाम लोग अपनी समस्या को लेकर के विधायक। होता क्या है, जब किसी को समस्याएं होती है तो विधायक के घर पे जाते हैं, आवास पे जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, या उनके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्रतिनिधि से मिलते हैं। ना तो हमारे यहाँ विधायक का आवास है, ना कार्यालय है, ना कोई ऐसा प्रतिनिधि है जो वहाँ की आम आवाम उनसे संपर्क कर सके। छातापुर में ये समस्या है। ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोग उन तक पहुँच नहीं पाते हैं, फोन नहीं उठाते, बातचीत नहीं हो पाती है। इसलिए उनके दल के लोग भी चाह रहे हैं कि भैया आप यहाँ से जाइए, हमको लोकल विधायक चाहिए, तभी छातापुर का विकास हो सके। मतलब आप ये क्लियर विजन लेकर के सर आप इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं कि इस बार छातापुर की जनता अपने बेटे को ही एक्सेप्ट करेगी, बाहरी जो है वहाँ पर सेटिंग, वहाँ की जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, और उन्होंने खुद डिसाइड किया, खास करके यूथ, महिला, किसान, कि भैया हमको लोकल विधायक चाहिए, हमको बाहरी आदमी नहीं चाहिए। लोकल विधायक रहेगा तो हम घर पे भी पकड़ के कोई काम करवाना होगा तो करवा लेंगे। इसीलिए उनका इस बार छातापुर का माहौल ही अलग है, और सभी लोग मिल करके एकजुट होकर के लोकल स्थानीय विधायक का जो मांग है उन्होंने उठाया है, इस पर उसी पे मोहर लगाएंगे और छातापुर को विजय बनाएंगे। जी सर, आखिरी सवाल आपसे करेंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं लगातार नौकरियां देंगे, फिर इसके बाद महिलाओं को लेकर के आरक्षण के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, 35% आरक्षण मिला है, इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं, तो क्या ये बस चुनाव के समय ही याद आता है या फिर? देखिए, शिलान्यास जो होता है ना, शिलान्यास और उद्घाटन में फर्क होता है जी। आप घोषणा पत्र में घोषणा करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। घोषणाएं तो अभी चुनाव है तो सबको पता है घोषणाएं होंगी, लेकिन आप कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं ये बहुत बड़ा मैटर रखता है। तो 2025 में चूंकि 23वीं जी घोषणा कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि माँ बहन योजना 2500 देंगे, हम बिजली फ्री करेंगे, तो इतने दिन से तो आप कहीं थे, कहाँ थे? जब 23वीं जी घोषणा कर रहे हैं, आप जो अपोजिशन के लीडर है वो चीज़ों को ये कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव के बाद इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आपका जो है नींद खुल रहा है, आप सोए हुए थे। भाई इतना दिन से कहाँ थे? अभी आपने 125 यूनिट देने की बात की है, 100, लेकिन अभी भी जाके देखिए गाँव में बिजली नहीं है, कहाँ से फ्री दीजिएगा? बहुत जगह अभी भी है कि पंखा आप घूमते हुए गिन सकते हैं, वोल्टेज का प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं रोड पुल पुलिया नहीं है। और खास करके हमारे क्षेत्र में तो मैं बताऊं, हमारे क्षेत्र में ये स्थिति बद से बदतर है, और उसमें चाहिए कि भाई विधायक को कि वहाँ की जो भी लोकल समस्या है उस पर करे, कार्रवाई करे, और वहाँ उसको कम से कम हाउस में इस चीज़ को रखे कि हमारे यहाँ कम कमी है। लेकिन क्या है कि आप रूलिंग पार्टी है, आप अपनी कमी को छातापुर को वहाँ दर्शाना नहीं चाहते हैं। हाउस में आज तक हमने अपने विधायक को, छातापुर के विधायक को आज तक नहीं सुना है शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हुए, किसान की बात करते हुए, युवा की बात करते हुए, रोजगार की बात करते हुए हमने आज तक सुना ही नहीं है। उनको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं आता है। पब्लिक बिल्कुल समझ चुकी है कि ये विजन इनके पास कुछ नहीं है। हमें विजनरी व्यक्ति चाहिए, और ऐसा व्यक्ति चाहिए जो छातापुर का लाल हो, छातापुर में रह करके छातापुर का विधायक बनकर के छातापुर को आगे बढ़ाए। धन्यवाद सर। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, और छातापुर क्षेत्र से इस बार तो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा जी थे हमारे साथ। इन पे तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, और इस बार चुनावी मैदान में किस विजन के साथ और किस तैयारी के साथ वीआईपी पार्टी उतरेगी, और किस तरह से बीजेपी के 24 सीट को लेकर के तमाम बातें हो रही थी, उनके कार्यकाल पर भी और तमाम मुद्दों पर बातचीत हमने की है। और इस बार छातापुर की जनता बदलाव के साथ है, और बदलाव का चेहरा संजीव मिश्रा बनकर आएंगे, और क्या कुछ काम करेंगे, ये तमाम बातें आपने इस वीडियो में देखी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681